देखिए, खुला चैलेंज है सरकार को। अगर इस आंदोलन को छेड़ने की कोशिश की गई लॉकडाउन के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे, तो सरकार सुन ले कान खोल के। सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, ना हम सरकार के खिलाफ बोलते। हम तो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें तुम इसे अपने खिलाफ मानो चाहे कुछ मानो, ये संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। डर किस बात का था सरकार को? सरकार डर नहीं रही है। जो भी लोकतंत्र में बोलेगा उसको या तो देशद्रोही कहा जाएगा या उसको जेल भेजा जाएगा। ये सरकार की नीति है। आपको जेल जाने से डर लगता है? नहीं, हम क्यों डरे? हम कोई गुनाहगार थोड़ा ही हैं। आप भी तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। सरकार के अरे अगर अपने अधिकारों के लिए बोलने में सरकार उसे अपने खिलाफ मानती है तो हम तो बार बार बोलेंगे। आप कह रहे हो लगातार सरकार दमन कर रही है सरकार के खिलाफ बोलने पर, लेकिन आपके नेता तो पूरे देश में घूम घूम करके बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। कहाँ उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों? युद्धवीर सिंह क्या थे? युद्धवीर सिंह जी क्या हैं? वो भी तो हमारे किसान नेता हैं। उनको गुजरात में किस गुनाह में अरेस्ट किया सरकार बताती क्यों नहीं है? ये 3 काले कानून किसने लिखे, किसके लिए बनाए, सरकार बताती क्यों नहीं है? संविधान ये संसद के अंदर कानून बना है, संसद के बाहर थोड़ी बना। कौन कह रहा संसद के अंदर बना? ये वो एंटीना हिल है, क्या है बम्बई में 27 मंजिला अंबानी का वहाँ ये बने हैं, वहाँ छपे हैं और शाम को नशा करके नरेंद्र दास दामोदर मोदी ने साइन किए हैं। अंबानी से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? अंबानी से इतनी चिढ़ क्यों है? हमें अंबानी से कहाँ चिढ़ है? हमने क्या कहा उसे? नालायक कहा, गधा कहा, क्या कहा? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। लेके आ जाते हो। अरे हमने ये बता दिया कि देश में गद्दारी कर रहे हो तुम लोग, और गद्दार को अगर गद्दार कहना गुनाह है तो मैं बार बार करूंगा। अंबानी की कंपनी ने तो इस पे स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हम डायरेक्ट नहीं खरीदते। क्या हम मतलब किसानों से डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे इस पे। तो फिर मंडिया क्यों बना रहा है? मंडिया क्यों बना रहा है? ये सीलो क्यों बन गए? बिल आया नहीं, उससे पहले गोदाम बन गए, तो इसका मतलब पता था। हो सकता है वो लोग आपको फायदा चाहते हो। कौन? उद्योगपति। तो कहे ना नरेंद्र दास दामोदर मोदी से कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बना, फायदा तो तभी होगा। उससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं एमएसपी से। और तो दे उससे ज़्यादा हम मना थोड़े कर रहे। हमने यही तो कहा है कि इस एमएसपी से कम पे जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। ज़्यादा में कितना खरीद लो? तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं एमएसपी है, था और रहेगा। हमने कब मना की नहीं थी। मिलती कितनों को है? केवल देश के अंदर 6% लोगों को। 94% लोग कहाँ जाएंगे? फसल तो अब भी तैयार है। तो बता दिया ना, फसल तैयार है, उठा रहे हैं, जा रहे हैं ना संसद, इसलिए तो जा रहे हैं कि इसी नरेंद्र दास दामोदर मोदी ने कहा था कि किसान अपनी फसल मंडी के बाहर कहीं भी बेच ले। तो एक देखिए, इस बार कहा है कि संसद पे जाएंगे, वहाँ प्रधानमंत्री भी होगा, वहाँ सारे मंत्री भी होंगे और सारे सांसद भी होंगे। उससे अच्छी मंडी कहाँ मिलेगी? कब जाओगे? जब फसल बिक जाएगी। जब कहाँ? अभी तो उठान लग रही है, लोग मंडी में जाने लगे। अरे कुछ जगह के जा रहे हैं। नेता तो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है ना। तो 2 तारीख को आ रहे हैं ना सब। 2 तारीख को सब दिल्ली आ जाएंगे और तो उसके बाद ही तो चलेंगे। उसके बाद लॉकडाउन भी लग सकेगा। क्या लॉकडाउन क्या होता है? लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। आज भी मीटिंग की हुई है। किसके? तो कर लो। लगातार नेताओं की मीटिंग हो रही है। देखिए, खुला चैलेंज है सरकार को कि इस किसान आंदोलन को शाहीन बाग का आंदोलन ना समझें। अगर इस आंदोलन को छेड़ने की कोशिश की गई लॉकडाउन के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे, तो सरकार सुन ले कान खोल के। 1857 की क्रांति के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन नहीं है, ये देश की आज़ादी का आंदोलन है। आज़ादी तो मिल गई थी 1947। कहाँ आज़ादी?
कहाँ आज़ादी? कौन कह रहा आज़ादी मिल गई? बोल रहे हो ये आज़ादी तो है, सरकार के खिलाफ बोल रहे हो आज़ादी तो है। कहाँ आज़ादी? ये आज़ादी है? वोट देने का अधिकार है, पढ़ने का। कौन कह रहा वोट देने का अधिकार है? कहाँ है वोट देने का अधिकार? यहाँ तो वोट देखा हुआ किसी को और निकल आवे ईवीएम में किसी की, तो वोट देने का अधिकार कहाँ है? जब देश की जनता कह रही है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, तो क्यों ईवीएम पे जोर दे रहा? जब देश की जनता कह रही है काले कानून हमें नहीं चाहिए, तो क्यों जबरदस्ती थोप रहा है? मतलब देश में संविधान नहीं बचा है। संविधान है कहाँ? संविधान की तो धज्जियां उड़ा चुके। आप देश को पीछे ले जाना कैसे चाहते हो। बचाओ इस देश के संविधान को? बचाने की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? ये लड़ाई तो है, और क्या है? अब ये तुम सोच रहे हो, ये तीनों कृषि काले कानून की भी लड़ाई है, एमएसपी की लड़ाई है, देश के संविधान की लड़ाई है। जो देश की संवैधानिक संपत्ति बेच चुके हैं, वो जैसे इन्होंने प्राइवेट की है सरकारी को, उसे वापस लोगे? वापस सरकारी होंगी। ये जो खरीद रहे हैं ना, इनके हलक में हाथ दे के वापस लेंगे। आप भी नेतागिरी कर रहे हो। नेतागिरी क्या है? विपक्ष काहे भी की ऐसे- नेता? विपक्ष भी ऐसे ही बोलता है। कौन बोलता है? विपक्ष के लोग कौन सा बोलता है? बता कौन से ने कही हो हलक में हाथ दे के वापस ले लेंगे? नहीं, मतलब तो विपक्ष की भाषा कहाँ है? गलतियां ही गिनाता है सरकार। कौन? विपक्ष का काम है, और क्या है? उस पर कौन सा कोई सरकार बैठा है, बड़ा बैठा या ठेके दे रहा किसी को? विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष मजबूत होता, और जो ये तड़वे चाट मीडिया है, ये दोनों अपना सही काम करते, तो देश की जनता को सड़कों पे आंदोलन नहीं करना पड़ता। और मैं फिर कहता हूँ, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कह के गए थे, नारा दिया था उन्होंने कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, और सड़कें आंदोलन से सूनी हो गई थी तो संसद आवारा हो गई, हमारे खिलाफ काले कानून बना दिए। 4.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, किसान दिल्ली के अलग अलग बाटनों पर बैठा हुआ है। क्या लगता है आगे ये कानून की वापसी होगी कि नहीं? क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया कि कानून वापस नहीं होगी। तो किसान भी कह चुका है कि बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। अब बातचीत के लिए तो तैयार है, कह तो रहे हैं कि बातचीत के लिए आइए, बुजुर्ग बूढ़े बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको घर भेज दीजिए और बातचीत के लिए आइए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, पहले महिलाओं की बात करो। देखिए 1.25 साल हो गया कोरोना को, और ये जो अपनी बीबी को छोड़ के बैठा है गद्दी पे, उसने कहा है 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, तो अपनी बीबी छोड़ दी और इनको अपनी बीबियों से 2-2 गज दूर कर दिया, तो इनकी भी छूट गई। मास्क इसलिए जरूरी कर दिया कि ये बोल ना सके कुछ भी, और अपने आप ना मास्क लगाता है ना वो तड़ी पार लगाता है। अब तो कहीं ना कहीं मानना होगा महामारी जो फैली हुई है वो सच में है। कैसे विपक्ष के नेता- कैसे मान लूं? कैसे मान लूं? देश का प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगाता, देश का गृह मंत्री मास्क नहीं लगाता, और जब देश का प्रधानमंत्री कानून को नहीं मानता तो मैं क्यों मान लूं? अब तो विपक्ष के नेताओं को भी होने अरे यार, विपक्ष को छोड़, तू सरकार की बात कर। यही तो मीडिया की सबसे कमी है, सवाल सरकार से करो तो ये सवाल करते हैं विपक्ष से। विपक्ष बीच में क्यों लाते हो? सवाल सरकार से है, जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अब तो विपक्ष के लोगों को भी होने लगा। अरे हो गया, हो जाने दो, किसी किसान को हुआ? जब ये 3 कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर को अब जाने वाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और जितना किसान यहाँ बॉर्डर पे बैठा है, सरकार जितना लेट कर रही है, उतने ही मुद्दे इसमें जुड़ते जा रहे हैं और ज़्यादा। अब मान लो और आज राकेश टिकैत जी ने मंच से कर दिया है कि जो संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण, ये ख़त्म कर रहे हैं गरीब तबके का। अब वो भी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। मान लो यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया गया, तो फिर आप आंदोलन कैसे चलाओगे? फिर वही बात है, हमने कह दिया ना, लॉकडाउन लगे चाहे इमरजेंसी लगे, इस आंदोलन को छेड़ने की गलती सरकार ना करे। तो पब्लिक नहीं आ पाएगी ना फिर। पब्लिक है ना, हम जितने घरों में है, आवागमन बंद हो जाएगा तो फिर कैसे चलाओगे? आवागमन को क्या करना, जितने हैं इतने तो तो हैं। जा पाएंगे ना आ पाएंगे? कौन कह रहा ना जा पाएंगे? हमारे घरों से इमरजेंसी सेवा आएगी, खाने का राशन आएगा, वो तो इमरजेंसी सेवा है, उसे तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता।
और अगर सरकार उसे भी रोकेगी तो ये सरकार की जिम्मेवारी होगी कि जितने लोग यहाँ हैं इनके भोजन की व्यवस्था करें। ठीक।